हिम्मत के समंदर की है ये कहानी मनभर की। मैंने कहीं पढ़ा था, जब हमसे कोई बहुत प्यार करता है तो वो प्यार हमें मजबूती देता है, लेकिन जब हम किसी को चाहते हैं तो वही प्यार हमारी हिम्मत बन जाता है। आज लखनऊ से दीप्ति जी हमारे घर आई हैं। उनकी जिंदगी में प्यार की शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर साथ निभाने के वादे हुए और सब कुछ मिल बांट कर करने की कस्में भी खाई गई। हालांकि इनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके रिश्ते में कहीं कुछ बदल गया है। क्या बदला, वो दीप्ति जी से जानते हैं। ऑनलाइन प्यार जी, कैसे हुआ? मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से पे हुई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था हाय का, फिर हम दोनों में बात हुई। उसके बाद फिर जब बात होने लगी तो फिर वो पूछने लगे क्या करती हैं क्या नहीं करते, तो मैंने उनको बताया कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब होता है तो हम आपको जॉब के लिए बताएंगे। उसके बाद इनकी दिल्ली में गुड़गांव में ट्रेनिंग चल रही थी। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई फिर ये आए। उसके बाद फिर मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, तो फिर हम दोनों साथ में पहली बार गए। अच्छा। हाँ, फिर उससे पहले कि हम लोगों की बात होती थी, फिर एक दिन इन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो मेरे घर वाले ऑलरेडी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोटो दिखाई, उनके बारे में बताया कि ये दिल्ली में अभी जॉब कर रहे हैं और आपको कैसा लड़का ठीक है कि नहीं है। तो मम्मी ने लड़के को देखा, मैंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से पक्का है। शादी को कितना वक्त हुआ है अभी? 3 साल पूरे हो गए हैं, 14 चल रहा है। और शादी के पहले वाले सौरभ जी में और शादी के बाद वाले सौरभ जी में क्या कुछ बदला? उनका बिहेव बदल गया है और जिस तरह वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे वो शायद बदल गया है। जो फीलिंग वो मुझे पहले आती थी वो अब नहीं आती है मुझे। जिस समय आपकी शादी हुई आप नौकरी कर रही थी? नहीं, उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद क्या सौरभ जी ने कहा कि अब दोबारा नौकरी करो? हाँ, बहुत प्रेशराइज करते थे मुझे जॉब के लिए। वो यही बोलते थे कि देखो बाहर कैसे औरतें काम कर रही हैं, एक तुम ही हो जो घर पे पड़ी रहती हो, ये सब चीजें बोलते हैं। वो मुझे बुरा लगता है। वो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो यार मैं भी वैसी नहीं हूँ औरों के जैसे। मेरे अंदर है कि मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अंदर से अच्छी हूँ, मुझे ये पता है। आपने ये बात उनसे कही कि आपको ये बात तकलीफ पहुंचाती है? बहुत बार कहा है। उस टाइम ये समझते हैं, फिर उसके कुछ समय बाद फिर वही बातें आ जाती हैं। कैसा बिहेवियर है इनका आपके साथ? इनका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा है। कोई बात बिगड़ जाती है या कुछ हो जाता है तब इनमें या तो मेल लिगू आ जाता है या तो फिर एरोगेंट हो जाते हैं एकदम। जैसे कोई चीज वहां रखी है, अगर उससे नहीं टाइम पे हटाए तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अगर उन्होंने बोला है ये सच है तो उसको सच ही है, भले ही वो झूठ हो मगर वो सच है। इस चीज पे भी लड़ाई हो जाती है। इन सब में दबाव में आपको मेंटली कितना प्रेशर फील होता है? कभी कभी बहुत होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं। तब इनको शायद एहसास हो कि मुझे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए था। जॉब के अलावा और किसी बात का भी दबाव है आप पर? अब मेरी आदत है कि हम दवा नहीं खा पाते हैं,
मुझे दवा खाने में इरिटेशन होती है, हम नहीं खा पाते, तो वो उस चीज़ के लिए बोलते थे। दवा किस चीज के लिए? प्रेगनेंसी के लिए मैंने इलाज भी कराया है। प्रेगनेंसी के लिए आप इलाज करवा रही हैं? जी हाँ, क्योंकि 3 साल हो गए, बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या रीजन था कंसीव ना होने का? मेरी जो ट्यूब है वो लेफ्ट वाली ब्लॉकेज है, तो उन्होंने कहा कि दवा करते रहो, हो जाएगा, पर इतना समय हो गया नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है मुझसे कि 1 साल के अंदर बच्चा दे देना मुझे, वरना या तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। आपके ऊपर 1 साल की डेडलाइन है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कैसे आपको ऐसी बात बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। मैंने वही उनसे बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, जब होना होगा तब हो जाएगा, मगर वो बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस टाइम में हो जाना चाहिए। उसके बाद भी मैं जांच कराने जाऊं, डॉक्टर को दिखाने जाऊं, मैं अकेले जाती हूँ, ये मेरे साथ नहीं जाते। क्यों? बोलते हैं मुझे ऑफिस में टाइम नहीं है, तुम जॉब नहीं कर रही हो, मैं अकेले जॉब कर रहा हूँ। हम अस्पताल जाते हैं, हम देखते हैं कि और औरतों के साथ में हस्बैंड हैं, मेरे साथ में नहीं, तो एक अंदर से बुरी फीलिंग आती कि बताओ, इतना जिससे हम इतना प्यार करते थे वो मेरे साथ में नहीं है यहाँ पे इस वक्त। एक बात बताइए, जिस समय में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, जहाँ आपके मन में उनसे अलग होने के विचार भी हैं, उस समय में बच्चे की कोशिश करना क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बच्चा हो गया तो ये बदल जाए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तब तो वैसे भी छोड़ देंगे। तो शायद जब हो जाए तो ना छोड़े, और इनका एंगर इशू है वो भी खत्म हो जाए। सिर्फ इस उम्मीद में है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आज जो आप हमारे घर आई हैं इतनी दूर से, तो क्या चाहती हैं? वैसे तो मैं अलग ही होना चाहती थी, पर मैं एक मौका, अगर वो मुझसे बोले कि हाँ मैं तुम्हारी तरह चलूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा, तुमको समझूंगा, तो शायद हो सकता है कि हम दोनों साथ रहें। अगर इनका नेचर ऐसे ही रहा तो मुश्किल है, नहीं रह पाऊंगी।